चलिए दोस्तों, कल हमने 200 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके सल्तनत काल का ये चैप्टर चल रहा है और इसके पिछले वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब इस वीडियो में हम 200 से आगे क्वेश्चन को करते हैं। बर्नी का तारीख ए फिरोजशाही लिखने का उद्देश्य था। ये बर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए लिखा था। तो यही इसका ऑप्शन है सही, सी। इसके बाद है मीनार सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो मीनार सिराज ने तबकात नासरी नामक पुस्तक लिखी है। उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही है? उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, लेकिन उसने कभी रोजा नहीं रखा। तो ये सत्य कथन है। उसने नशीले सही है, तो सही कथन बताना है। उसने नशीले पेयों को निषिद्ध किया, तो ये भी सही है। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया, नहीं। उसके राज्य में विवाह करना सब उसने बाधित किया था। वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहमत था, नहीं। वह शरीयत को कुछ नहीं समझता था, क्योंकि उसने शक्ति के बल पे सत्ता प्राप्त की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, उसके 2 कथन ऊपर के सही है कि उसे पता था कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, लेकिन उसने कभी रोजा वोजा नहीं रखा था। और उसने नशीले पेयों को निषिद्ध किया था, मतलब उसने नशा को प्रतिबंधित किया था। तो ए बी सही है इसमें। इसमें देखिए ए और बी वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट है गुलबर्गा की जामी मस्जिद निम्नलिखित में कौन सा सही है? बताना है। भारतीय और ईरानी तत्व परस्पर ऐसे गुथे हुए थे कि उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता था। तो गुलबर्गा की जामी मस्जिद में ये था। उसके बाद है संपूर्ण संरचना विशालकाय स्तंभयुक्त छतदार भवन है, ये भी था। इसमें खुला प्रांगण है, नहीं। इसमें खुला प्रांगण नहीं है, क्योंकि स्तंभयुक्त छतदार भवन है और उसको मतलब वो उसमें खुला नहीं है वो क्योंकि उसमें 7 पंक्तियों में बसी छोटे गुंबद नपुंसक छत से आच्छादित है। तो सी वाला कथन जो है, ये इसको छोड़ के बाकी कथन ए बी डी जो है वो सही है। इसमें देखिए ए बी डी यानी दूसरा वाला बी जो है वो सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वीडियो भी काफी लंबा होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में अभी टोटल 488 क्वेश्चन है। पहले वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन कर लिया था और अब इसमें 288 क्वेश्चन हम करेंगे। क्लासिकल संगीत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत है। यह राजा के बारे में किस राजा के बारे में दावा किया गया? गयासुद्दीन बलबन के बारे में दावा किया गया है। गयासुद्दीन, देखिए अब यहाँ पे ये बार बार लिख के आ रहा है कि गयासुद्दीन बलबन इल्बारी तुर्क था। तो इसमें पूछता है कि प्रथम इल्बारी तुर्क कौन था? तो इल्तुतमिश जो था वो प्रथम इल्बारी तुर्क था, द्वितीय बलबन था। अच्छा, बलबन ने स्वयं को ईश्वर का जिल्ले इलाही, मतलब स्वयं को ईश्वर का संदेशवाहक जैसे जिल्ले इलाही घोषित किया था। और उसके बाद इसने सिजदा और पाबोस नामक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था और इनारी त्योहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालिसा दल यानी तुर्कान चेहलगानी का दमन भी किया था, जबकि खुद उसका सदस्य था पहले। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पुश करके आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 13वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार और बंगाल को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी ने की थी, बी यानी कि बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी हैं, बी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसलिए काजी को सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार किया था क्योंकि उसने शक्ति से सत्ता हासिल की थी, उसने कभी धर्म को बीच में नहीं आने दिया था। इसके बाद है किस सुल्तान को पहले अली गुरशब के नाम से जाना जाता है? तो अली गुरशब के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली, शहनाई मंडी और भी कार्य किए हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, उसमें अभी आगे भी आएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। इसके बाद है फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? तो राजकुमारों द्वारा फरमान जारी किया जाता था। 209 ओ सॉरी राजाओं द्वारा। राजकुमारों राजाओं में कंफ्यूजन था, तो राजा ही फरमान जारी करता था। इसके बाद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और ये भारत की पहली मस्जिद थी। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मानता खलीफा दरार की, ये कथन सत्य है क्योंकि उसको प्रमाण पत्र भी मिला था और एक उपाधि भी मिली थी। इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन लखनौती पर अधिकार किया था गयासुद्दीन को हरा के, ये कथन भी सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है, 1 और 2 दोनों। अब नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? तो ये रामचंद्र था। रामचंद्र को उसने राय रायन की उपाधि भी दी थी और 6 माह के पश्चात 1,16,000 के टंके और नवसारी का जिला भी दिया था।
1 लाख सोने की टंकी और नवसारी का जिला भी दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढलावदार तकनीक का अंतिम प्रयोग का उदाहरण है? तो ईसा खान का मकबरा जो है वह अंतिम उदाहरण है, बी। उसके बाद है, एक ऊँट के 1 पैसे डांग में मिलता है लेकिन किसके पास है? पैसा है किसके पास? तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार व्यवस्था जो थी उसको कटाक्ष करते हुए कहा है कि एक ऊँट जो है 1 डांग में मिलता है, मतलब 1 पैसे में मिलता है लेकिन पैसा किसी के पास नहीं है। तो यही सब को व्यवस्था बनाने के लिए उसने बाज़ार नियंत्रण प्रणाली जो है वो लागू की थी। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी सही है। इसके बाद है, उन दिनों मनोरंजन सामान्य बात थी। तीर्थ यात्राओं में सफ़र के महीने में बुधवार को दर्शक दीर्घाओं, सार्वजनिक उद्यानों, तालाबों के बैठने की जगह पाना कठिन था। चारों ओर संगीत और नृत्य का वातावरण था। इन दावतों पर टंका से अधिक खर्च। यहाँ पे फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था की बात हो रही है। बी यानी कि बी यानी कि नसरुद्दीन चिराग ने अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बारे में कहा है। अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लिखा हुआ, अलाउद्दीन के समय में देवगिरी का शासक रामचंद्र देव यादव था और सिकदार जो होता है वो परगना स्तर का अधिकारी होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब 2-3 बार और भी आया है, तो मैंने इसको लिख लिया है कि दोबारा इसको याद कर लिया जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जब ये सुल्तान अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उन्हें बेचा जाता था। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की है और ये जब अपने वस्त्र और बिछावन बदलता था तो उसको बेचा जाता था। अब बहलोल लोदी जो था ये वैसा शासक था जिसने कभी राजगद्दी पे बैठ के शासन नहीं किया या भूमि पे बिछावन पे बैठ के शासन करता था। और इसका ही बहलोल लोदी का ही शासन सिकंदर लोदी ने मतलब संभाला था, मतलब अपने ऊपर लिया था। एक बात और, सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी यानी कि प्रमाणिक पैमाना जिससे भूमि की नाप होती है, तो एक सिकंदरी 30 इंच का था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतिया हिंद के नाम तोताए हिंद बना था अमीर खुसरो। हम नेक्स्ट चलते हैं, बी यानी कि अमीर खुसरो। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका से आया था, मोरक्को का निवासी था। इसने किताबुल हिंद रेहला नामक अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। इब्न बतूता अफ्रीकी था, कभी-कभी पूछता है कि कहाँ से आया था, तो उत्तरी अफ्रीका से आया था, मोरक्को का निवासी था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। अब इसके बाद है, दीवान-ए-वक़्फ़ का विभाग था व्यय और कागज़ की देखभाल करने से। ए वाला सही है 219 का। तो चलिए देखते हैं अब 220 क्वेश्चन। देखिए ए वाला सही है। अब 220 वाले पे आते हैं। इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया? तो ये दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक का ही वर्णन किया है। तो दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किला युद्धनगर तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है। बी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया, तो बलबन था। बलबन ने सीदा और पाबोस की प्रथा जो है वो चलवाई थी। सी। कौन से कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था, कौन सा कर? तो अब देखिए, खुस में लगाया था जो लूट वाला था, जकात, खराज भूमि कर था, जकात मुसलमानों से धार्मिक, जकात एक धार्मिक कर था, यानी ये तीनों लगाया था। उपयुक्त सभी इसका सही होगा, डी। देखिए, खराज गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था, खुस में लूट वाला कर था, जजिया गैर मुसलमानों से ये वाला धार्मिक कर था, जकात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जकात धार्मिक कर था। इसके बाद आइए नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तैमूर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? तैमूर ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया और उस समय वहां का शासक नासिरुद्दीन था, नासिरुद्दीन महमूद। इसके बाद तुर्कान चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ था, तो इमादुद्दीन रेहान जो है वो तुर्कान चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ था। बलबन भी तुर्कान चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ बाद में बलबन अपनी कूटनीति से दिल्ली सल्तनत को बलबन को पुनः नायब का पद दिया गया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इमादुद्दीन रेहान जो है वो जुड़ा हुआ नहीं था, पूछा है, तो इमादुद्दीन रेहान होगा इसका, क्योंकि बलबन कुतलक खान और बहरुद्दीन तुगरिल जो है ये जुड़े हुए थे। अब नेक्स्ट है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो तरगी जो है ये मंगोल सेनापति जो है इसने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था, सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। बलबन के राजत्व का सिद्धांत रक्त एवं लौह की नीति पर आधारित था और ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटी थी। तो दोनों कथन सत्य है, बी यानी कि ए आर दोनों सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वली और अमीर पदों को किसने पृथक किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद तुगलक ने वली और अमीर के पदों को पृथक किया।
मोहम्मद बिन तुगलक ने वली और अमीर के पदों को पृथक किया। टीजीटी हिस्ट्री में 2013 में पूछा हुआ है कि वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पृथक किया। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए इसमें सिद्दी मौला का वध जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी मालवा गुजरात की विजय। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक सार्वजनिक विनिर्माण विभाग की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल विजय, यानी ए का पहले हमें देखना है कि 3 किसमें है, तो ए का 3 देखिए डी वाले में, यानी बी सही है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां के 3 उत्तराधिकारियों के नाम हैं। तो देखिए खिज्र, इसको हम लोग याद किए हैं, जैसे खिज्र खां को मुबारक देने मोहम्मद साहब आए आलम के साथ। तो इसमें देखिए खिज्र खां पहले आ गए, उसके बाद मुबारक देने मुबारक शाह आएंगे, फिर मोहम्मद साहब मतलब मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो यानी कि 3 1 3 2 जिसमें होगा वो सही होगा, यानी पहला 1 1 3 2 यानी बी वाला सही है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1236 से 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया, तो 10 सुल्तानों ने शासन किया। इसके बाद है किस ग्रंथ का में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का वर्णन है, तो मुबारक शाही। तारीख है मुबारक शाही, ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचित है। इसमें फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विवरण मिलता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें देखिए जागीरों में दी गई समझ राजा भूमि को जब्त करना, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना ये सही था। बड़े अमीरों और सेनापतियों को एकता समाप्त करना, तो ये नहीं किया था उसने। शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाया, तो इसमें तीसरा वाला जो है वो नहीं था, यानी 1 2 4 सी वाला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 236 नंबर क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखने संबंधित निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें देखिए सिंहासन रूढ़ होते समय गयासुद्दीन अधिकार एकमत से स्वीकृत किया गया था। गयासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसका समर्थन किया, तो सही नहीं कथन में, तो ये दोनों कथन सही हैं। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली के लोगों ने भारी योगदान दिया, ये भी सही है। सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था। उसे खजाना विरासत में नहीं मिला था, उसे कोई भी मतलब खजाना खाली ही था। तो डी वाला कथन जो है यही जो है असत्य है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 237 पे चलते हैं। कथन है कि दिल्ली सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था। ठीक है। राज का देहपुर दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना न था, नहीं, एक कथन सत्य है लेकिन आर कथन असत्य है। दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना उनका था, यहाँ लिखा है न था। दारुल इस्लाम मतलब वो चाहते थे कि सभी हिंदुओं को मुसलमानों में बदल दिया जाए, मतलब कन्वर्ट कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे सी वाला सही है कि ए सही है, किंतु आर गलत है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। सिकदार था, तो हमने पढ़ा वहाँ पे परगना स्तर का अधिकारी था, सैन्य अधिकारी, बी। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा 239 नंबर। इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाया। नौरोज देखिए एक ईरानी त्योहार था। सिजदा और पाबोस मतलब होता था कि सजदा करना, और पाबोस मतलब कि पैर छूना, पैर चूमना। तो ये बलबन ने किया था, सी। बहलोल लोधी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसने जौनपुर के पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसने 38 साल के लंबे शासनकाल में नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रयोग किए, नहीं, उसने प्रयोग नहीं किए थे, यही कथन इसमें असत्य है, सही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, बी। इसके बाद नीचे 2 कथन दिए जिनमें से एक और दूसरा आर है। तो अलाउद्दीन खिलजी उत्तरायण में वितरण केंद्र जारी रही, ठीक है। बंगाल वाला जो विजिट किया गया, दोनों कथन सत्य हैं। तो ए आर सही है और आर की सही व्याख्या है, ए इसमें होगा। यहाँ पे देखिए उत्तर ए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिल्ली की गद्दी पर सुल्तानों के उत्तराधिकार निम्नलिखित सही काल को करना है। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। इसमें खिज्र खां को मुबारक देने मोहम्मद शाह अलाउद्दीन शाह आलम के साथ आए, तो बी वाला जो है वो सही है। इसके बाद है सुल्तान, इसमें आप देख सकते हैं कि कब से कब तक उनका शासन था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे, तो 12,000 जो थे वो शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे, बी यानी कि 12,000। अब नेक्स्ट हमारा लोग उसके शासन काल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान बूढ़े गुलाम सभी ने काले कपड़े पहनकर उसके निधन का शोक जताया। कि सैयद सुल्तान, देखिए सैयद सुल्तान की बात हो रही है। अगर कहा था कि विष्णु जी आराम से लेटे हुए थे तो वहाँ पे बलबन था, लेकिन यहाँ सैयद सुल्तान की बात हो रही है, तो ये खिज्र खां था, खिज्र खान, ए। इसके बाद है दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलामों का सही क्रम क्या है, तो अब इसमें देखिए रुकना बहरा मतलब कि रुकनुद्दीन, फिर बहराम शाह। रुकनुद्दीन के बाद रजिया है, फिर बहराम शाह।
तो रुकनुद्दीन देखिए इसमें है, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। रुकनुद्दीन यहाँ पे है, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन महमूद शाह, फिर नसरुद्दीन शाह। ये सी वाला जो है सही है। और नसरुद्दीन शाह के समय तैमुरलंग ने 1398 में आक्रमण किया था। अब देखिए रुकन रजिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन, नासरुद्दीन महमूद। तो ये देखिए इसके समय में ही तैमुरलंग ने आक्रमण किया था। अब इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी। काल इसके समय में नहीं, मतलब उस समय वहाँ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी कालीन राजसी खुफिया विभाग क्या कहलाता था? देखिए खुफिया गुप्तचर बरीद ममालिक होता था। ममालिक बरीद मतलब गुप्तचर विभाग, तो यहाँ पे बी। अच्छा, आरिज यहाँ पे लिखा है, मतलब अर्ज अर्ज ए ममालिक यानी सैन्य अधिकारी का प्रमुख। और दीवान रियासत ये बाजार के लिए था। सहनाए मंडी भी बाजार का अधिकारी था। अब यह निम्नलिखित में बनाए गए सूर्य मंदिर में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है। ये कौन सा सुल्तान था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक, नहीं फिरोज शाह तुगलक था। ये सूर्य मंदिर में उसका नाम, बिहार में है सूर्य मंदिर, उसमें एक शिलालेख है, उस पर इसका नाम 2 बार आया है। उसने इस हिंदू मंदिर को नष्ट किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद है फक्र मुदब्बिर ने युद्ध कला में अपनी पुस्तक इल्तुतमिश को समर्पित किया है। इसामी मिन्हाज के इस कथन से सहमत नहीं था। नहीं, इसामी सहमत था, क्योंकि विश्व में स्थानों पर कई लोगों ने दिल्ली की ओर एक कतार से लगा दी थी, क्योंकि बहुत से लोग दिल्ली को अपना हथियाना चाहते थे, तो इसामी सहमत था इस बात से। बाकी दूसरा कथन पढ़ लेते हैं। मिन्हाज कहता है कि रजिया में शासक बनने की प्रशंसनीय गुण आवश्यक योग्यताएं थी, तो सत्य कथन है। रजिया द्वारा गैर सुल्तानों को महत्वपूर्ण पद देने की नियुक्ति ने अमीर तुर्कों को, ये भी कथन सत्य है। तो इसमें बी वाला जो कथन है ये सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, रुकन रजिया का मुअना, मतलब इसका हो गया कि रू से रुकनुद्दीन रजिया, फिर उसके बाद मु से मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अ से अलाउद्दीन मसूद शाह, ना से नासरुद्दीन। तो ये इनका क्रम है। इसके बाद सिकदार जो है परगना स्तर का सैन्य अधिकारी होता था। यहाँ पे क्वेश्चन आया था, सिकदार था तो परगना स्तर का सैन्य अधिकारी था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 जो है, मदन ए शिफा सिकंदरी शाही किससे संबंधित? तो आयुर्वेद से संबंधित है, बी। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? वह बाजार और अमीरों के घरों में संपर्क वाले प्रत्येक नहीं, सत्य है। बनने के अनुसार सुल्तान ने आगे जारी की, शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे, देखिए इसने हमेशा रोक लगाया था। और अंतर्विवाह, ये भी सत्य है। उसने स्वयं शराब पीना, ये भी सत्य है। सही नहीं पूछा है। सभी समकालीन पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख है, नहीं, पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख केवल पद्मावत में है। वो मेवाड़ के राजा रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी रानी पद्मिनी, उनका जो वर्णन है ये सभी में, इसके अलाउद्दीन के लिए नहीं है। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख नहीं है, मतलब इसके समकालीन जो भी स्रोत है उसमें पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख नहीं है, सिर्फ उसमें पद्मावत में, डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्नी ने दिल्ली गद्दी पर सुल्तान के बारे में वर्णन किया है। वह गद्दी बैठा तो हिंदू मुसलमानों के दिलों को राहत मिली। यह मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद फिरोज तुगलक यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसा था जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के प्रति वो रखता था। मतलब वो होली के त्योहार में जाता था। यहाँ फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये मुकद्दम अमीर हो गए हैं, खूत और मुकम्मल अधीर। यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ा नहीं। इसमें लिखा है कि वर्ष 1357 में खूत और मुकम्मदम अमीर हो गए, उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए। तो ये जो अमीर हुए थे खूत और मुकम्मल, ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में हुए थे। अब नेक्स्ट है हमारा, तैमूर के आक्रमण में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तैमूर ने कुशल कारीगरों से सिंधु नदी के पीपलों का पुल बनाया और 1398 में, हाँ ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, तालिमी शहर जो सुल्तान के 35 फरलांग की दूरी पर था, वह हिंदू मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध किया था। तो ये कथन सही नहीं है। हिंदू मुसलमान दोनों ने तैमूर का विरोध नहीं किया था, हिंदुओं ने भी किया था, मुसलमानों ने नहीं किया था। तो बी वाला कथन जो है वो कथन सही नहीं था। इसके बाद हम आगे पढ़ लीजिएगा आप वीडियो रोक के। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किलों का निर्माण जनजातियों को दंडित करना, तैमूर को यह सुनिश्चित करना था कि अफगान सीमाओं से होकर काबुल तक की आवाजाही सुरक्षित रहे। उसके बाद तैमूर की क्रूर और आक्रामक तरीकों से किए गए पुनर्निर्माण कातलियान नामक 2 अफगान जनजातियों को विनाश और नरसंहार से उन मार्गों की रक्षा के लिए आतंकवाद का भय पैदा कर दिया था, आतंक का वातावरण पैदा कर दिया था। तो दोनों कथन सत्य है, और दोनों कथन मतलब एक ही व्याख्या सही करता है। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ए वाला, ठीक है। इसके बाद खिज्र खां मलका दावत बढ़ाने के लिए रंगरेलियां बनाने में लड़े थे। तो खिज्र खां जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। तो इसमें है कि किस शासक के बारे में बात हो रही है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। और ये तारीख फरिश्ता में बात हो रही है, अलाउद्दीन खिलजी आएगा, तारीख फरिश्ता, बी। इसके बाद है
इसमें ये कहा गया है कि खिज्र खां जो है वो दावत उड़ाने और रंगरेलियाँ मनाने में लगा था, सुल्तान के इलाज और तीमारदारी पर ध्यान नहीं दे रहे थे। मतलब अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान को लगा कि उसकी बीमारी की वजह से उनके द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है, अतः उनका दिल टूट गया। उन्होंने खुद को अलग-थलग कर लिया। यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, इसका स्रोत तारीख-ए-फ़रिश्ता है। अब 255 पे चलते हैं, इसको मिलाना है। तो देखिए सर-ए-जानदार, तो जानदार कौन होता है? अंगरक्षक का मुखिया, सी का दूसरा हो जाएगा। इसके बाद पहले हम देख लेते हैं सी का दूसरा किसमें है। सी का दूसरा देखिए इस बी वाले में है, तो पहले इसी को सही कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेते हैं। प्रबंधक जो था वो बर्बक था, मतलब कि ऐसे याद रख सकते हैं कि बकबक करता था प्रबंधक। इसके बाद है शाही महल का प्रमुख अधिकारी होता था वकील-ए-दर, माने दर, किसी के दर पे आप जाएँगे तो वहाँ का जो अधिकारी है, शाही महल का प्रमुख अधिकारी वकील-ए-दर। अंगरक्षकों का मुखिया जानदार, सर-ए-जानदार, खौमा ढोने वाला केवानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 256। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सल्तनत की सामना पुरानी प्रणालियों की तुरंत समाप्त हो गई, वे कायम रही। इनके ऊपर ये सत्य है। उपद्रवी क्षेत्रों को महावास कहा जाता था, ये भी सत्य है। भूल निर्धारी अलाउद्दीन की प्रणाली की काफ़ी उन्नति थी, जिन्हें बाद में कनकुत कहा गया। तो ये भी सत्य है। 2 इतिहासकार बर्नी और यहाँ ये कथन असत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 इतिहासकार जो हैं, इनके बारे में है कि असहमत नहीं है, या 3 बड़े ज़्यादा गंभीरता से देखिए डी वाला कथन जो है असत्य है। जहाँ 2 इतिहासकार को उन्होंने मिलाया है, तो दोनों एक-दूसरे से सहमत हैं। अब नेक्स्ट है, मैंने मानसिंह के विक्रमजीत भवनों की गहराई से निरीक्षण किया, वे अद्भुत हैं। पूरी तरह पत्थरों के भारी असममित टुकड़ों को तराश कर बनाए गए हैं। सभी राजा के भवनों के मान के संबंध में श्रेष्ठ, उदात्त एवं श्रेष्ठ है। मानसिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ, यह कथन बाबर ने कहा था। तो देखिए इसका बाबर सही है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 258 नंबर, निम्न में से कौन से वक्तव्य सही है? सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, काजी मोहम्मद नागौरी, शेख बहाउद्दीन जकारिया आदि के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करता था। तो ये कथन सत्य है। इसके बाद वो अपने दरबार में धार्मिक वार्तालापों के आयोजन द्वारा उलेमाओं को भी संतुष्ट रखता था, नहीं उलेमा को नहीं संतुष्ट रखता था, क्योंकि वो काजी लोग को मानता था, सूफी लोग को मानता था इल्तुतमिश, तो उलेमा को संतुष्ट नहीं रखता था। रजिया को अपना उत्तराधिकारी पर नामांकन करने से पहले उसने उलेमाओं की राय जानने की परवाह नहीं की। हाँ, उसने नहीं किया था ऐसा, क्योंकि उस उलेमा को मानता ही नहीं था। वो सूफी संत लोग को, काजी लोग को मानता था। पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के लिए उसे सूफियों को सौहार्द हासिल करना था, जिसका उसे पूरा फायदा उठाया। तो 1, 2, 3 कथन सही है, बी वाला असत्य, यानी ACD जिसमें होगा वो सही है, यानी ACD, सी वाला कथन इसमें सही है ऑप्शन। उसके बाद सुल्तान ने फारसी राजतंत्री परंपरा को आत्मसात किया और भारतीय परिवेश के अनुसार ढाला। आदाब उस सलातीन और मवासिल उस सलातीन जैसी पुस्तकें, जिन्हें उसने अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए बगदाद से मंगवाई थी, ईरानी राजतंत्र के सिद्धांत के संबंध में थी। वह पूरी तरह से दिल्ली के अनुकरण में ललायित था। तो ये जो पुस्तकें बगदाद से मंगवाई थी, वो इल्तुतमिश ने मंगवाई थी, बी। तो इसका 259 का देख लेते हैं, बी यानी कि बलबन। इसके बाद दरअसल दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी सिर्फ उसके नाम से उल्लेखित नहीं किया गया, बल्कि इसे हजरत दिल्ली या राजसी दिल्ली कहा गया। यह सुल्तान कौन है? यह सुल्तान भी इल्तुतमिश है। इसके बाद है, बरीदों के सफल अनुरक्षण के मुद्दे पर किस सुल्तान ने अपने बेटों को सलाह दी? तो अपने बेटों को, मतलब बरीदों यानी गुप्तचर वाले के बारे में सलाह दी थी बलबन ने, बलबन, बी। इसके बाद है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले कमाल मैयार को जब अमरोहा का मुंतसिब पद के लिए चुना गया, तो उसने सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया कि तब सुल्तान की प्रतिक्रिया थी, जब मैं निचले तबके के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर में धमनी और नस क्रोध से खींचना शुरू हो जाती है। ये बलबन का ही होता था ऐसा, क्योंकि बलबन को नीची जाति के लोगों से बहुत चिढ़ थी। तो ये बलबन, बी। इसके बाद है, अफगानों के साथ उलुग खां बलबन के संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला कथन है, उलुग खां ने अपने सेना में 3000 अफगानी भर्ती किए। तो कथन सत्य है। जब उलुग खान सुल्तान बना तो दिल्ली के निकट पटियाली कापिल भोज ने चौकियां बनाई, उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा था, ये भी सत्य है। सुल्तान बलबन ने अफगान अमीर इख्तियारुद्दीन को अपना वजीर नियुक्त किया, नहीं अफगानों को बलबन नहीं मानता था। अब बलबन ने किसी भी अफगान को अपना गवर्नर नियुक्त नहीं किया था। तो तीसरा चौथा कथन जो है वो असत्य है, पहला दूसरा सही है। तो इसमें क्या पूछा है? कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दूसरा कथन ही सत्य है, ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, वो कौन सा बाजार के अनाज मूल्यों के नियंत्रण के अधिनियम में जवाबित नहीं है? तो सुल्तान द्वारा अनाजों के मूल्यों का निर्धारण करता था अलाउद्दीन खिलजी। राशि अनाज के अनेक भंडार ये भी करता था। सहाना की पूर्व अनुमति के बिना अनाज नहीं बेचना, तो ये नहीं होता था, सी। इसमें जवाबित नहीं है, तो सी जवाबित नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
सुल्तान ने आदेश दिया कि जो भी पैदा करते हैं उसकी नफाई प्रति विश्व पैदा फसल के हिसाब से दी जानी चाहिए। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई थी, तो उसने भी मतलब फसलों का और उसका दाम तय किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था भी। इसके बाद निम्नलिखित में उस स्थान की पहचान की जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। तो कड़ा जो है गंगा के किनारे मानिकपुर, वहीं पे इसने अपने जलालुद्दीन खिलजी को, चाचा जो थे, इसको मौत के घाट उतारा था, या मतलब वध करवाया था या किया था, और वहीं पे इसने सिंहासन स्वयं को आसीन किया था, डी। अब इसके बाद ये देखिए मानिकपुर जलालुद्दीन को। इसके बाद है नीचे दो व्यक्ति। बर्नी लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक इस प्रकार आता था कि निम्न कुल की मूर्तियों से अधिक घृणा हो, फिर भी मैंने बर्नी से तो ये दोनों कथन सत्य है, दोनों सही व्याख्या है ये। इसके बाद है सुल्तानों ने आदेश दिया कि मुस्लिम महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं जाएंगी। तो ये फिरोज तुगलक ने दिया था और सिकंदर लोदी ने भी दिया था कि महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं जाएंगी। बी और डी इसमें देखिए सही है, बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज तुगलक जो है वो चाहता था कि महिलाएं बाहर न जाएं, और सिकंदर लोदी भी वही चाहता था। तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का राजा था जिसने मुस्लिम महिलाओं को अपने घरों से बाहर निकलने में प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट है, यह उनका रिवाज है, जिस व्यक्ति के हाथ में पान की थाली दी जाती थी अपने हाथ में थाली लेकर कंधे पर रखता था, और इसके बाद धरती छूकर अभिनंदन की कोशिश करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अमीरों विदेशी मुकाबलों को लेकर किस उपरोक्त विवरण में लिखा है? तो इब्न बतूता ने लिखा है, बी। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने ही उनके रहला में वर्णन किया है उनका। अब इसके बाद हम 270 क्वेश्चन पे आ गए हैं। मैं कोई अन्य नहीं, आप क्या है जो मैं नहीं हूँ। तुर्कान चिहलगानी जो है यही इसका कथन था। तुर्कान चिहलगानी में बलबन भी था, और तुर्कान चिहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलाम सरदारों का ये तुर्कान चिहलगानी ग्रुप था, उसका ये कथन है कि मैं, और मतलब उस समूह का ही कथन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले इलाही, जिले इला जो था वो बलबन संबंधी था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की, तो रणथंभौर से अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है वही करेगा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? सुल्तानगढ़ी नसरुद्दीन महमूद का मकबरा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, नसरुद्दीन महमूद। तो डी वाला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ब कर किस पर लागू होता था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था शर्ब। शर्ब मतलब होता है सिंचाई, मतलब जल सिंचाई से। खाक ए सर्ब नाम था, जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए। तो डी इसका सही है। कौन सा दिल्ली सुल्तान हिंदू योगी और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। वह होली और हिंदू मुस्लिम के त्यौहार में होली त्यौहार मनाता था साथ में, मोहम्मद बिन तुगलक, सी। इसके बाद किस शासक ने विचार किया कि राज वास्तव में इस्लामी राज नहीं हो सकता? तो ये था जलालुद्दीन खिलजी। इसकी हत्या की थी कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने। जो जो जलालुद्दीन खिलजी था, चाचा था किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। तो कड़ा मानिकपुर में हत्या करके उसने अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बना लिया था। अब इसके बाद है, दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न शासक था, तो इल्तुतमिश था। फिरोज तुगलक ने केवल वही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्नलिखित में कौन सा कर एक अतिरिक्त कर था? तो सिंचाई कर जो था वो अतिरिक्त कर था, क्योंकि सिंचाई कर उसने बाद में लगाया था, और उसका नाम था हक ए शर्ब, सिंचाई कर का। अभी हमने यहाँ पढ़ा शर्ब कर, तो यहाँ देखिए दिया है कि हक ए शर्ब कर भी लगाया। इसके बाद दिल्ली की सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। तो किया था यह इब्राहिम लोदी ने। इब्राहिम लोदी ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया। इब्राहिम लोदी पहला शासक था जिसने युद्ध के मैदान में मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ किले पर आक्रमण का सजीव वर्णन मिलता है, पद्मावत में मिलता है। इसके बाद है, लोधी वंश के किस शासक ने किस जाति प्रदेश से मिलते थे? तो अफगान तुर्क थे, विशुद्ध अफगानी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बयान नियंत्रण प्रणाली, जहाँ भी बयान नियंत्रण प्रणाली आएगी अलाउद्दीन द्वारा, तो अपनी सेना के लिए किया था। वो चाहता था कि उसके पास बड़ी सेना रहे। तो देखिए यहाँ पे बयान नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियम के पीछे क्या उद्देश्य था? तो सेना को सही से चलाए रखने के लिए। तो इसमें जहाँ भी सेना, यहाँ सैनिक है ना, सीमित वेतनों में अपने सैनिक को संतुष्ट रखना। तो बी वाला कथन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी विरोध किस कारण से विफल हुआ था? तो इसलिए विफल हो गया था सांकेतिक मुद्रा की मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सांकेतिक मुद्रा चलाई थी तो वहाँ अकाल पड़ा था, तो वो लूट मार करने लगे थे और नकली सिक्के चलाने लगे थे। तो इसका यही होगा कि व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई। अब नेक्स्ट है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने किस स्मृति में चीज स्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की? तो देखिए फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की, इसकी स्मृति में की। तो जौना खां नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां जौनपुर, तो इसके ही स्मृति में
बनाया गया, क्योंकि इसका नाम जौना खां था तो इसीलिए जौनपुर नाम रखा गया। नेक्स्ट है हमारा, कौन वह सुल्तान था जिस स्वयं को नायब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि करता था? तो देखिए, नायब खुदाई या जिल्ले इलाही या ईश्वर का प्रतिनिधि ये करता था अलाउद्दीन बलबन करता था अपने आप को। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, है तैमूर को सैयद का प्रतिनिधि खिलजी द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि खिलजी खान पैगंबर का वंशज था। अब यहाँ पे देखिए बी सही है, खिलजी खान पैगंबर का वंशज था। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का नियम क्या था? तो अमीर मंतव्य गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति अपनी शक्ति क्षमता की योग्यता यही था। इसके बाद है बरीद कौन थे? तो बरीद यहाँ भी आएगा गुप्तचर एवं सूचना एकत्रित करने वाले। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी क्या गैर कानूनी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। इब्न बतूता किसके शासन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तुर्कान में चिलगानी कौन थे? तो अमीर तुर्कों का समूह था जिन्हें इल्तुतमिश ने अपने दरबार में रखा था, मतलब स्थापित किया था। तुर्कान चिलगानी का दमन किया था बलबन ने। बलबन खुद इसका एक सदस्य था। इसके बाद है किस दिल्ली के सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की? तो घोड़ों को दागना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि वह चाहता था कि सेना में जो घोड़े मतलब बदल दिए जाते थे, इसीलिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी। अब इसके बाद है परंतरायण का युद्ध कब हुआ? तो हुआ था 1191 में। किसकी हार हुई थी? मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। उसके बाद 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु भी पूछते हैं कि किसके द्वारा की गई? तो खोखर द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में किस कालक्रम में सजाना है? तो देखिए इसमें आएगा लोधी वंश लास्ट में आएगा, क्योंकि इब्राहिम लोधी को मार के बाबर ने स्थापना की थी मुगल वंश की। तो लोधी लास्ट में आएगा डी, और स्टार्ट होगा गुलाम वंश से। तो पहले गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, यानी CABD। इसमें है देखिए CABD, यानी बी वाला सही है। अब नेक्स्ट है, इसमें फिर देखिए मिलाना है। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। फिर कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1206 के करीब। तो ए के बाद डी हो गया। फिर राजधानी का स्थानांतरण किया था 1326-27 में, और तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में, यानी ADBC किसमें है? देखिए ADBC बी वाला सही है। अब इसके बाद है यहाँ पे फिर देखिए पूछा है कि सुमेलित करना है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य 1556 में। उसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफगान सेना के मध्य 1529 में, और खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। तो देखिए बी वाला जो है वो सही है। इसके बाद सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था बहलोल लोधी। अब इसके बाद अच्छा, बहलोल लोधी के बारे में ये है कि ऐसा शासक था जो सिंहासन का यूज नहीं करता था, वो जमीन पे बैठ के शासन करता था। और सिकंदर लोधी के बारे में दो बातें हैं। सिकंदर लोधी जो है आगरा नगर की स्थापना की, और सिकंदर लोधी के जो कपड़े थे उनको जब बेचा जाता था, मतलब नीलाम किया जाता था। और इब्राहिम लोधी के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये ऐसा पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए रखने का कारण यह था कि दक्षिणी प्रांत को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। अब नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बनने का मुख्य उद्देश्य था सैनिकों का पालन पोषण, यही ए। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 300 क्वेश्चन हो गए हमारे, 301 पे चलते हैं। निम्नलिखित कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। तो देखिए पहले क्या है कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी 1192 में, और उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 1206 में। तो ख घ, फिर बाजार की कीमतों में सुधार, फिर राजधानी स्थानांतरण, फिर बाजार की, ये 1326-27 में हुआ था। तो ख ग ग क, मतलब ख ग क ग होगा। देखिए डी वाला सही है, क ग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुर्क राजा सियाबंद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? तो वही तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। पहले वाले में तो खुद पराजित हो गया था। दास दास यानी गुलाम वंश, गुलाम वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, बी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद ले गया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी था। वारंगल में दक्कन को भेजा था, मतलब भेज दिया था, ए। इसके बाद है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया, एक राजवंश की स्थापना की। तो ऐबक वंश और गुलाम वंश दोनों, बी है गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक वंश ऐसा कुछ नहीं है, गुलाम वंश। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है।
अब इसके बाद है ऐबक वंश जैसा कुछ है ही नहीं, गुलाम वंश था। अब नेक्स्ट हमारा 307 विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण प्रथम बार सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे, तो 1221 में हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि ना ना वो जो एक शासक था वो भाग के आया था, तो उसको इल्तुतमिश मतलब शरण न दे, तो इसलिए। शासक का नाम था मंगबरनी। इसके बाद है पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। बाबर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूभाग है, वह भूभाग फैला था दिल्ली से आगरा तक फैला था भूभाग बी। इसके बाद है तराइन की युद्ध पश्चात तुर्की शासनकर्ताओं का जो संतान जो हुआ था दिल्ली और पूर्वी राजस्थान दोनों, ए और बी दोनों, डी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रान की उपाधि दी थी? तो देखिए रामचंद्र देव जो है इस हिंदू शासक को राय रान की उपाधि दी थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का था। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था कौन? इल्तुतमिश। इसके बाद है सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। इसने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया, बी। इसके बाद तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के विषय में क्या सही है? देखिए भू राजस्व में वृद्धि, उपचर प्रणाली, मद्य निषेध, सेना अधिकारियों को जागीरें नहीं, उसने सेना अधिकारियों को जागीरें नहीं प्रदान की थी, डी। रजिया के विरोध में अमीरी उट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रजिया का विरोध अमीरी उट का नेतृत्व कर रहा था निजामुल मुल्क जुनैदी, बी। इसके बाद इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार क्या था? दिल्ली के तुर्क अमीरों और सेना अधिकारियों द्वारा उसका चयन किया गया था, और बगदाद के जो ईरान के जो या बगदाद के जो खलीफा थे, तो उससे उनसे प्रमाण पत्र भी मिला था और एक उपाधि मिली थी मोमिन की। इसके बाद किसने भारत में मुस्लिम संप्रदाय वास्तविक इतिहास हिंदुस्तान प्रारंभ होता है? किसने कहा था? ये तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने कहा था। दीवान मुस्कुराहट की स्थापना की गई थी किसी विभाग में सुधार के लिए? नहीं, बकाया लगान की वसूली करने के लिए दीवान मुस्कुराहट नामक विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद हनु दिल्ली दूरस्थ गयासुद्दीन तुगलक के लिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। कहाँ गया गयासुद्दीन तुगलक, बी। उसके बाद कौन सा प्रांत सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? तो बख्शी जो था वो सैन्य और प्रांत का प्रशासनिक दोनों अधिकारी दोनों भी था। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 321 पे आ गए हम। इसमें भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये चशनामा में लिखा हुआ है कि अरबों के सिंध विजय और मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण, तो ये यही था, सी। इससे पहले सुबुक्तुद्दीन ने किया था, और ये किस में लिखा हुआ है? महमूद गजनवी सुबुक्तुद्दीन का पुत्र था, अपने पिता। इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, मुझे देखना होगा इसे। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान में भारत का संचालन किया था? तो लाहौर से किया था, क्योंकि लाहौर उसकी राजधानी थी। मंगोल का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? मंगोल का आक्रमण इल्तुतमिश के सुल्तान के समय ही हुआ था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी बैठने का पहला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान थी। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और एक सिक्के पे ग्वालियर के अभियान के बाद एक सिक्के पे रजिया और इल्तुतमिश का ही नाम है। अलाउद्दीन की बयान के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है तारीख फिरोज शाही से। डी यानी कि तारीख फिरोज शाही। पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने ली थी? खुसरो शाह ने ली थी, क्योंकि यह हिंदू से मुस्लिम बना था, तो अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली थी। इसके बाद किस शासकों ने खूंटे और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था इब्न बतूता। कहाँ से आया था? उत्तरी अफ्रीका से आया था, मोरक्को से, और अपनी किताब रेहला लिखी थी अरबी भाषा में, आत्मकथा। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया था। इसके बाद दीवान अमीर कोई का संबंध किस क्षेत्र था? तो कृषि क्षेत्र था। किसने लगाया था दीवान अमीर कोई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद मोहम्मद तुगलक की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद 1326-27 में लाई थी। इसके बाद है मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था, लाहौर में दफनाया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था भारत में? तो गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद है मलिक काफूर एक योग सेनानायक किसके अधीन कार्यरत था? तो मलिक काफूर जो था वो गुजरात का एक वो था, हिजड़ा दास था अलाउद्दीन खिलजी के शासन में, तो अलाउद्दीन खिलजी, सी। इसके बाद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी, जो हिंदू मुस्लिम दोनों सैलिब बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण प्रणाली संचालन किस विभाग के नियंत्रण अधीन था? तो दीवान रियासत के अधीन था, ए।
इसके बाद है दाग व चेहरा, घोड़ों को दागने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? अभी हमने पीछे पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसके सैनिक घोड़े बदल दिए जाते थे। निम्नलिखित में किसका कहना है कि मोहम्मद देवगिरी को अपना राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि वह साम्राज्य के केंद्र में था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है तो इब्न बतूता ही होगा। नहीं, जियाउद्दीन बर्नी में है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हर जगह इब्न बतूता ने ही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। अब यहाँ पे पूछ लिया है कि देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि साम्राज्य के केंद्र में था, तो यह कथन जियाउद्दीन बर्नी का है। अब इसके बाद दिल्ली के सुल्तानों के अधीन सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। देखिए सैन्य विभाग यानी दीवाने अर्ज, अर्ज ममालिक, अर्ज यानी सैन्य होता है, तो यहाँ पे आरिज ममालिक यही होगा सी। दीवाने अमीर कोई नामक विभाग जो किसी संबंधित है स्थापित किया गया था, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर दीवाने अमीर को ही, और यहाँ पे दीवाने अमीर को ही पीजीडीएसटी 2003 और यहाँ पे 2018 2005 यानी हर बार ये क्वेश्चन पूछा है दीवाने अमीर कोई की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीर सादा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम बताइए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अमीर सादा की नियुक्ति की थी और उनका उत्पीड़न करने वाला सुल्तान भी वही था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद इब्न बतूता की रहला किसके शासनकाल से संबंधित है? देखिए फिर आ गया है क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित है। इक्ता क्या था? जमीन का एक टुकड़ा था इक्ता। तो मजलिस एक खलवत क्या थी? तो सुल्तान की परंपरादायी संस्था थी। इसके बाद है कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से आया था? तो लाख बख्श कुरान खां कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता था। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श एवं कुरान खां की उपाधि मिली थी। इसकी राजधानी लाहौर थी। अलाउद्दीन का झोपड़ा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने कराया था। इसके बाद है कौन सा प्रथम मुस्लिम था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी एवं भारतीय काव्य कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? तो ये अबुल फजल नहीं था, ये अमीर खुसरो था। अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा था जिसने पहले हिंदू पुराण पढ़े थे, मुस्लिम था? तो वो था अल बरूनी। इसके बाद है दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? तो अनंग पाल ने कराया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में काजी नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस दिल्ली सुल्तान के समय में जिन प्रभु सूरी राजशेखर नाम के दो जैन विद्वान थे? तो जिन प्रभु सूरी और राजशेखर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे और इनको जैन प्रभु सूरी को सम्मानित भी किया था। सी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की विधियों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी देखिए गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर तेलंगाना, यानी 2 1 3 4 किसमें है? 2 1 3 4 डी। अब आइए वह मामलुक सुल्तान जो दत्त के दैवी सिद्धांत का पत्थर था। तो देखिए जिले इलाही स्वयं को कहता था बलबन, तो इसमें बलबन होगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण था, फिर वही आ गया सेना का निर्वाह करना। बी। सल्तनत काल की दिल्ली गद्दी में बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम कौन था? तो देखिए ये था नसरुद्दीन खुसराव शाह। ए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? तो किस्मत खोती कर नहीं लगाया, खराज चराई घरी इसने लगाई थी। दिल्ली के दौरान में किसने राजवंश ने लंबी अवधि तक शासन किया? तो तुगलक वंश का सबसे लंबा शासनकाल था। अब यहाँ देखिए नीचे पॉइंट है, अमीर सदा का उत्पीड़न किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। अब बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? तो बहलोल लोदी गवर्नर था सिंध का, नहीं लाहौर का गवर्नर था। बहलोल लोदी लाहौर का गवर्नर था। दारुल हर्ब था, हिंदू राज्य क्षेत्र था। निम्न में कौन सा मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? तो देखिए ये मध्यकालीन युग की बात कर रहा है कि नहीं रही। तो रजिया सुल्तान थी, रानी रुदम्मा थी, ताराबाई भी थी। रोशन आरा नहीं थी क्योंकि देखिए डी, ये मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतान में 4 पुत्र एवं 3 पुत्रियां ही बचे थे जिनके नाम थे जहां आरा, तारा सिको, रोशन आरा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नगत विकल्प में रोशन आरा का रजिया सुल्तान रुदम्मा ताराबाई अपने सारण बागडोर अपने हाथों में संभाली थी। अब दीवान खैरात प्रारंभ किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, सॉरी। इसके बाद है निम्न गुलामों का कल्याण करने के लिए कार्यों के लिए सुल्तानों में से गुलामों के कल्याण के लिए, तो देखिए दीवान बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये दीवान बंदगान यानी कि गुलाम। अब हम आ गए 360 नंबर के क्वेश्चन में। बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो इलबारी तुर्क था, ये हर जगह हमने पढ़ा है। प्रथम इलबारी तुर्क कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसके बाद किस सुल्तान ने तुर्कान का दमन किया था? बलबन ने किया था। गुलाम वंश के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया था? शुद्ध अरबी सिक्कों को चलाया था गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जितल चलवाया था। ये इसके बाद है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था?
सी यानी कि 1290 में, ये भूल गया था मुझे। ये कौन सा हजार, ये कबीर खां कहलाता था हजार मर्द, ये यानी कि कबीर खां। अब इसमें है, कौन सा रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना चिंतन में व्यक्त करता था? तो इल्तुतमिश करता था। बी, रैयत आला की उपाधि खिज्र खां की थी, उसने स्वयं को ईश्वर का मतलब संबंधी घोषित किया था खिज्र खां ने। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था, उसने अपने को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था। इसके बाद है, अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा। तो देखिए, ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और स्वर्ण स्तंभ पाया था वो टोपरा और मथुरा का स्तंभ जो था दिल्ली मंगवाया था दोनों को। इसके बाद है, अमीर खुसरो ने रत्ना आशिका किसके कहने आदेश पर लिखा था? तो खिज्र खां के आदेश पर लिखा था। हाथी और नगौर की गवर्नरी के बदले किसने अपना सिंहासन त्याग दिया था? किशलू खां ने। बी। इसके बाद है, बलबन प्रसिद्ध था अपनी रक्त और लौह की नीति के लिए। पूछता है कि रक्त और लौह की नीति किसकी थी? तो बलबन की थी। नेक्स्ट है हमारा, सर्वदुआरी नामक शिविर किसके सुल्तान से संबंधित था? तो ये था सर्वदुआरी मोहम्मद बिन तुगलक के से संबंधित था। तुगलक समाज विभाग था 23 प्रांतों में, तुगलक 23। इसके बाद है, किसने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया। किसने कहा कि हिंदू कुछ जानते इस्लाम सच्चा धर्म है पर वे कबूल नहीं करते हैं? यह कथन किसका था? ये कथन बर्नी का था, क्योंकि इसको अलग से वो प्राप्त थी, संरक्षण प्राप्त थी, तो अपने आप को मुसलमान के प्रति वो दिखाने के लिए इसने कहा था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म, परंतु वे इस्लाम कबूल नहीं करते। ये बर्नी का कथन है। अब यहाँ देखिए, तुर्कान चिलगानी का अंत बलबन ने किया है, रैयत आला की उपाधि खिज्र खां की है। नेक्स्ट हमारा, अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया? तो कबीर खां को नियुक्त किया। कबीर खां को हाँ हजार मर्दा भी कहा जाता था। इसके बाद है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चिलगानी कहलाता था, ये चिलगानी। इसका दमन बलबन ने किया था। जीतल नामक तांबा का सिक्का बनता था। जीतल को तांबे का सिक्का कहते थे, चांदी वाले को टंका कहते थे। एक यहाँ पे बी वाला सही होगा, तांबा। इत्तेदारों की आय, एक नया अधिकारी ख्वाजा नियुक्ति किसने की थी? तो ख्वाजा की नियुक्ति की थी बलबन ने। इसके बाद है, इतिहासकार में मलिक काफूर के दक्षिणी बयानों के बारे में आधिकारिक विवरण दिया है। अमीर खुसरो ने दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि वो खुद भी गया था उसके साथ, तो यहाँ पे अमीर खुसरो होगा। सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी, सुल्तान की पदवी धारण की थी सर्वप्रथम, तो ये था इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश को मिला था प्रमाण पत्र। डी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुल्तानों ने सर्वप्रथम दिल्ली में बजा नियंत्रण, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद है, किस मुस्लिम शासक ने होली खेली थी? मोहम्मद बिन तुगलक में जाके होली और अन्य त्योहार जो हिंदुओं के वो साथ में करता था। इसके बाद है, किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की? तो दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान। ये देखिए, गुलामों के लिए दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दारुल शफा, रोजगार कार्यालय, ये चारों की थी। ये यानी कि 1 2 3 4। किसने कहा था मुझे सरा की चिंता नहीं है? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों कहा था मुझे सरा की चिंता नहीं है? सरा मतलब शरीयत, तो उसने जो शक्ति के बल पे सत्ता हासिल की थी, तो उसको नहीं मतलब ये मतलब था कि कोई शरीयत रहे ना रहे, मतलब वो धर्म को बीच में नहीं लाता था। इसके बाद है, सुल्तान में किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल पोशाक। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें कहा था बरीद कहा जाता था, बरीद माने गुप्तचर होता है। मुइज़िन गोरी की हत्या की थी, किसने की थी मुइज़िन गोरी की? तो खोखरों ने की थी। अभी मैंने बताया था वहाँ पे, ये क्वेश्चन आता है कि गोरी की हत्या किसने की थी? किस शासक ने राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया? तो शेरशाह ने दान का लंगर स्थापित किया था, शेरशाह सूरी। इसने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना करवाई थी, और रुपया इसके द्वारा ही प्रयोग होता था, जिसे हम आज यूज करते हैं। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की थी? गंगा नदी के किनारे कड़ा नामक मानिकपुर कड़ा नामक स्थान पे अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। अब इसके बाद है, मनसद आली कथा था, कौन कथा था? तो ये कथा था बहलोल लोदी। इसके बाद है, मिल्क इनाम बक अनुदानों को समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था, क्योंकि अपनी सेना को रखने के लिए उसके बाद इनाम उनाम देने के लिए टाइम नहीं था, तो उसने बया नियंत्रण प्रणाली और अन्य आर्थिक नियम बनाए और ये सब खत्म कर दिया था, मिल्क इनाम वफ। डी। किस सुल्तान ने मदरसा स्थापित किया? तो इल्तुतमिश को मदरसा स्थापित करने का श्रेय जाता है। बी। सुल्तान मुगीसुद्दीन की पदवी स्वयं को लखनवी का शासक घोषित किया था, तो ये था तुगरिल, ये शासक तुगरिल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने निया बे खुदाई, फिर आ गया, जिले इलाई, नया बे खुदाई, सब एक ही वर्ड है, बलबन। बी।
यात्री में कौन अफ्रीकी था? देखिए उत्तरी अफ्रीका से आया था इब्न बतूता, सी। इसके बाद है लाख बख्श किसे कहा जाता था? लाख बख्श कुरान कहा था कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया है? अलाउद्दीन का झोपड़ा और कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो भारत की पहली मस्जिद जानी मानी जाती है, जो हिंदू मुस्लिम शैली पे बनी हुई है। इसके बाद है मलिक काफूर के साथ दक्षिण अभियान में अमीर खुसरो गया था और उसका वर्णन भी किया है अमीर खुसरो ने। सुल्ताना में शेख निजामुद्दीन औलिया गंभीर धमती वह कौन था? तो ये था मुबारक शाह खिलजी। क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि सम्मान उसे मिले और इसने अपने को खलीफा घोषित किया था, तो ये नहीं मानता था, तो इसलिए बी। यहाँ पे है गुलामों को देखने के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था, तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, दीवाने बंदगान, सी। इसके बाद है कौन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विरोधों को न्याय संगत बताता है? तो जियाउद्दीन बर्नी जो है या इसामी जो है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोह को न्याय संगत बताता है। इसके बाद है निम्नलिखित सुल्तानों में किसने आदेश जारी किया कि उसके शासन में सभी विदेशियों को अइज्जा के रूप में संबोधित किया जाए? तो ये मुझे देखना होगा बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। बदायूं की इक्तदारी किसने दी थी? तो इल्तुतमिश को दी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने शासनकाल में लोग पुत्री का विवाह राजस्व में लिपिकों से नहीं करते? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इधर उधर विवाह करना नहीं था, सी। इसके बाद है कौन युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था। किससे मारा गया था? बाबर से मारा गया था। कब मारा गया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई, अरे हाँ, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1526 में। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन किसके पांड्य जो थे वो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का नहीं स्वीकार किया था, बाकी यादव, होक्तल, काकती जो है ये स्वीकार किए थे। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल में राजनीतिक सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाले अमीर खुसरो का पुस्तक का शीर्षक था, तो ये था नूह ए शिफर, बी, यानी कि नूह ए शिफर। जमीन बसी सिजदा की देखिए फिर आ गया सिजदा प्रथा या नौरोज त्योहार मनाना या पाबोस प्रथा, तो ये सब प्रथा जो है बलबन ने करवाया था। बलबन अपने आप को जिले इलाही, नायब खुदाई सब कहता था। इसके बाद सुल्तान में माता परिजनों को उपहार देने के दौरान प्रसिद्ध थी, तो ये थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता, सी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में मद्य निषेध आदेश प्रमुख कहाँ था? राजनीतिक कारण था। क्यों राजनीतिक था? क्योंकि अपनी सेना को संभालना चाहता था, तो इसलिए उसने मद्य निषेध पे प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद है टंका पर टकसाल नामांकित इल्तुतमिश। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य था। इसका देखिए फिर आ गया आर्थिक आदेश, मतलब कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि आर्थिक आदेश या बयान नियंत्रण प्रणाली क्यों उसने लगाई थी? क्योंकि अपनी सेना को समान, मतलब वो शक्तिशाली सेना रखना, बी। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों को देखने के लिए दीवाने बंदगान नामक स्थापना की थी। जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर सम्मानित हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था? तो नासरुद्दीन महमूद जो था मिनहाज के अनुसार आदर्श सुल्तान था। बलबन एक उत्तम अभिनेता था, अपने मन में सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। यह कथन किसका है? यह कथन है ए.के. निजामी की, बी। इसके बाद है सुल्तान में जैन विद्वानों को घनिष्ठ संबंध रखता था। देखिए अभी हमने यहाँ पढ़ा जैन विद्वान को सम्मानित किया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका भी मोहम्मद बिन तुगलक है, डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 415 पे आ गए हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो में ही इसको खत्म करना होगा। दिल्ली की राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली को राजधानी बनाया था, पहले देखिए लाहौर राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, वहाँ से इल्तुतमिश ने ट्रांसफर किया था दिल्ली, तो डी, यानी कि इल्तुतमिश। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी गल्ला व्यापार का प्रथम नियम क्या था? सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से था पहला नियम, बी। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, तो ये बलबन था। बलबन ने सिद्धा पाबोस की प्रथा जो थी वो अपने उसमें चलाई थी, डी। इसके बाद किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। इसके बाद नेक्स्ट है सुल्तान बलबन अपने दरबार का गठन किया था, तो तुर्की पद्धति, फारसी पद्धति पे किया था, बी। प्रथम इल्बाई शासक कौन था? इल्तुतमिश था। द्वितीय कौन था? बलबन था। नेक्स्ट हमारा खलीफा सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? सैयद उस सलातीन प्राप्त हुई थी फिरोज शाह तुगलक को। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? इल्तुतमिश था। इसके बाद कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति स्नेह थे? तो अल्प खान, अबलूक खान, नुसरत खान, जफर, ये पहला वाला ही जो है वही सही है, ये। इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए यहाँ पे फुतुहात फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखा है, तो बी का पहला हो गया। इसके बाद फितुह उस सलादीन इसामी की रचना है,
खजानुल फतह अमीर खुसरो की है, तारीख फिरोज शाही बरनी की है। तो इसमें ए का सलातीन इसामी 2, ए का दूसरा, बी का पहला किसमें है? ए का दूसरा, बी का पहला इसमें है, तो ये वाला सही हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट हमारा भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम प्रस्तुत करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। तो यह कथन किसका है? तो इल्तुतमिश का कथन था ये। अब नेक्स्ट हमारा सल्तनत काल में रावत अर्ज की पदवी दी गई थी, तो इमादुल मुल्क को रावत अर्ज की पदवी दी गई थी। एक बड़े दुबा का राजस्व में वसूल किया उर्शेरी भूमि से। उस्र जो था वो मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, भूमि कर था। मोहम्मद तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। राजधानी परिवर्तन, खुरासान, दोआब में राजस्व वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा। तो पहले देखिए दोआब में राजस्व की वृद्धि, फिर सांकेतिक मुद्रा, उसके बाद राजधानी परिवर्तन, फिर खुरासान अभियान। 2 4 1 3 होना चाहिए डी, यानी कि 2 1 दोआब में राजस्व की वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा, फिर खुरासान अभियान। लास्ट में खुरासान अभियान था। तो यहाँ पे देखिए डी वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अमीर खुसरो ने नहीं की है रचना। तो देखिए यहाँ पे है ताजुल मासी की रचना हसन निजामी ने की है। बाकी तीनों जो है खजाइनुल फुतूह, तुगलकनामा, तारीख अलाई, ये सभी रचना खुसरो ने की है। डी ताजुल मासी। नेक्स्ट हमारा दो, अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया, बंगलोर। ये दोनों कथन सही है, दोनों की सही व्याख्या है। मतलब ए वाला जो है ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या। क्या लिखा है? ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अब मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा कि मंगोले के नियंत्रण, उनके आक्रमणों से उद्देश्य से भारत में उसने सीरी किले का दृढ़ किया, दिल्ली की मरम्मत कराई। श्रीनगर के सामने दिल्ली बर्लिन से उत्तर से मरम्मत। कथन दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है ए, और ये इतनी बार पूछा हुआ है। इसके बाद है कौन किन्नर था? तो देखिए मलिक कफूर भी किन्नर था, मलिक सरवर भी किन्नर था। तो मलिक जहाँ भी रहेगा, मलिक राजा नहीं, मलिक कफूर था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, मलिक सरवर था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। इसके बाद अमीर खुसरो का शतरंज किस भारत में किया गया? शतरंज का आविष्कार, शतरंज का आविष्कार भारत में किया गया था, और ये अमीर खुसरो ने बताया है। बी फारसी कविता भारतीय करने वाला प्रथम कवि था। तो फारसी कविता का भारतीय करने वाला अमीर खुसरो था। इसके बाद है तिब्बी सिकंदरी जो है ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद है मिलाना है। देखिए सीरी किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा है, जहाँ पना मोहम्मद तुगलक को, और हजार सैतून जो है वो, अब इसको हम देख लेते हैं। सीरी किला अलाउद्दीन खिलजी है, और जहाँ पना मोहम्मद तुगलक। तो 1 2 देखिए 2 का पहला किसमें है? अच्छा इसमें पूछा है सुमेलित, सही सुमेलित पूछा है। तो देखिए सीरी का ये 2 वाला तो हो गया, उसके बाद एक तीसरा वाला यानी बी सही है। इसके बाद है आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है फतवा जहांदारी में, सी। मतलब जहाँ फतवा जारी करते हैं हर एक बात के लिए, तो होता है कि आदर्श मुसलमान, इससे याद रख सकते हैं आप, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किसके शासन में घूसखोरी? तो ये घूसखोर जो था फिरोज शाह तुगलक, इसने ही प्रोत्साहित किया था। विभिन्न सुल्तान द्वारा विभिन्न भागों के निम्नलिखित उनमें से कौन सा युग्म सत्य है? तो अब देखिए दीवान मुस्खराज अलाउद्दीन खिलजी सही है, दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक सही है, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक सही है, दीवान रियासत, ये दीवान रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी का है, यहाँ बलबन लिखा है, तो डी वाला जो है सही नहीं था। अमीर सादा की नियुक्त करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था, और उत्पीड़न करने वाला भी यही था। दिल्ली के सुल्तान जीतक नामक तांबे के सिक्के चलवाए, सही है। किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। विजयनगर के शासकों ने, ये दूसरा कथन गलत है, तो इसमें पहला ही सही है। एक सत्य है किंतु 2 असत्य, यानी कि बी। इसके बाद है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था। तो दीवान मुस्खराज जो था ये था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्यों मुस्खराज था? क्योंकि लगान वसूलने के लिए, बकाया राशि वसूलने के लिए, ए। इसके बाद देखिए ताजुल मासिर हसन निजामी, तबकात नासिरी, मिनाद सिराज, फुतूह सलातीन इसामी, तारीख फिरोज शाही अफीफ। अब इसके बाद आइए क्या है कि यह नियम बनाया कि एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 से 1/10 अधिक में वृद्धि की जाएगी। तो ये नियम बनाने वाला था अलाउद्दीन खिलजी हो गयासुद्दीन तुगलक। देखिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली का नाम कौन सा एक सिक्का प्रचलन में नहीं था? तो दाम नहीं प्रचलन था, दाम चलाया था शेरशाह सूरी ने। इसके बाद मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया, तो अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया। स्त्रियों को दिल्ली बाहर जाने की पता पर सिकंदर लोदी ने किया था, और फिरोज शाह तुगलक ने प्रतिबंध लगाया था, सी। इसके बाद है उज्जैन संत का नाम जिन प्रभु सूरी था, जिन प्रभु सूरी।
डी। इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? अब देखिए जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान पूछा है तो वह था बहलोल लोदी, नहीं फिरोज शाह तुगलक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अष्टभुजी मकबरा कौन था? है तो सिकंदर लोदी का मकबरा ही अष्टभुजी मकबरा है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है जहाँ तेलंगानी का मकबरा अष्टभुजी मकबरे का सुंदर उदाहरण है। अब उसके बाद आइए सिंचाई कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसके बाद नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। बलबन ने दिवंगत खलीफा के समय सिक्के टंकित कराया, दोनों कथन सही है, सही व्याख्या है बी। ये आर दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या आर नहीं है। अब देखिए फिर यहाँ मेरा गलत हो गया, यहाँ मुझे पढ़ना पड़ेगा, जल्दी में मैंने पढ़ लिया था। बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए, कथन सत्य है। इसके बाद बगदाद खिलाफत काल में मुस्लिम सत्ता की महान थी, ये भी सत्य है, लेकिन उसकी स्मृति में टंके नहीं चला गया थे, सही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवाने कोही के नामक एक ये सीजन था, तो दीवाने कोही कृषि विभाग से संबंधित था, तो प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना ए। इसके बाद फिर तुगलक ने खुतबे में सभी पूर्ववर्ती शासकों के नाम सम्मिलित थे, निम्न में से एकमात्र अपवाद था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ए, ये अपवाद था। इसके बाद सिकंदर लोदी संबंधित नहीं है, तो देखिए इसमें क्या नहीं है, तो अन्न पर से कर समाप्त करना, बहलोल लोदी के राय सिद्धांत का अनुसरण करना, ये संबंधित नहीं है, डी। इसके बाद है जिन प्रभु सूरी से किसने बात की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बात की थी जिन प्रभु सूरी से, और उसको सम्मानित भी किया था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सुंदर शब्द जो है किसानों को दीवान रेडी से संबंधित है, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोई की स्थापना की थी। तकावी और सुंदर ये सब उसी से संबंधित है, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासन के सुल्तान के ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण में समर्थित किया, तो इल्तुतमिश था। अगर आया था कि फारस का या मतलब कि सीधा पाबोस पर था तो बलबन होता। इसके बाद है किसकी माता हिंदू थी, तो इन सभी की माता हिंदू थी। नासिरुद्दीन खुसरो की माता भी हिंदू थी, फिर तुगलक की माता भी हिंदू थी, गयासुद्दीन तुगलक की भी, सिकंदर लोदी की भी। डी यानी कि 1 2 3 4। अलाउद्दीन के में वारंगल पर किस राजवंश का शासक था, तो काकतीय वंश का था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, ये हुई थी फिरोज सिकंदर लोदी के शासन, नहीं मोहम्मद बिन तुगलक। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर ने की थी। किसके शासनकाल के समय की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय। 1336 ईस्वी में हुई थी, तो 1335 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक से। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर नीति अपनाने के लिए इनमें कौन सा एक कारण नहीं था, तो बलबन तो खुद ही कायर था, तो इसमें देखिए उसका कमजोर स्वभाव, डी। इसके बाद आइए, सुल्तानों में एक दूर से संतान नहीं था, किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद होना चाहिए था, डी। और इसके बाद अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन सा है उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री थी, तो ये था ऑप्शन देखते हैं, शिहाबुद्दीन उमर। नेक्स्ट है हमारा, फुतुहात फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखी थी। इसके बाद है, मलिक काफूर दक्षिण में अति स्नान दिया है, अमीर खुसरो ने दिया है, क्योंकि अमीर खुसरो उसके साथ गया था। इसके बाद है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार राजमिस्त्री निपुण कारीगर को लेता गया, ताकि उनसे वही प्रकार की इमारतें और राजधानी बनवाए। तो ये कहाँ हुआ था, समरकंद में हुआ था। सुमेलित करना है, देखिए अलबरूनी, तो अलबरूनी की बुक यहाँ पे कौन सही सुमेलित है पूछा है, तो अलबरूनी की ताजुल मासीर, तो ये तो है नहीं, हसन निजामी तारीखी ये भी नहीं है, बरनी तबकात नासरी ये भी नहीं है, अमीर खुसरो तुर्कनामा, यही सही सुमेलित है, डी। अब इसके बाद आइए, भारत पृथ्वी का सर किसने कहा है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया ने, या तो अमीर खुसरो ने ही कहा है। सीरी की दुर्ग की नींव डाली थी, उसे निर्मित किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक परदीदेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला। नेक्स्ट हमारा, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित में से कौन एक था, तो मलिक बकबक था, उसे ही कोड़े मिले थे, वो बकबक करता था तो कोड़े मिले थे, ऐसे याद रख सकते हैं आप।
इसके बाद है लेकिन मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है। तो सार्वजनिक रूप से होली खेलता था, सही है। गंगा जल का पान करता था, ये भी सही है। उसने हिंदू अमीरों को नियुक्त किया था, ये भी सही है। और किसी मंदिर नहीं गया था, तो ये कथन ही गलत है। किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से आगरा की थी सिकंदर लोदी ने। उसने आगरा नामक शहर बसाया था। और इसके जो कपड़े थे इसको उतार जब वो उतार के नीलाम होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के अभियान किस अभियान के दौरान हुई थी? ठट्टा अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। अब नेक्स्ट हमारा अलाउद्दीन खिलजी को काफूर का दास कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गुजरात से प्राप्त हुआ था। मलिक कफूर, वो हिजड़ा दास था। एक लोधी सुल्तान सिंहासन में बैठकर कालीन पर बैठता था, वह कौन था? बहलोल लोधी था। इसके बाद तैमूर के आक्रमण समय दिल्ली में सुल्तान कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान जिसने गाजी शब्द को अपने नाम के साथ जोड़ा, तो ये बलबन रहा होगा, या गयासुद्दीन तुगलक। सी गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली अंतिम वंश कौन? दिल्ली का इब्राहिम लोधी वंश था, वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, क्योंकि इसके बाद मुगल वंश की स्थापना कर दी थी बाबर ने। तो नेक्स्ट है हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नौसारी, ये जागीर और राय रानी की उपाधि दी थी? तो ये थे रामचंद्र देव। इसके बाद है किस 482 नंबर आ गए हम। यह कथन किसका है कि दिल्ली की राजगीर एवं संगत राष्ट्र संगत मुसलमान जगन पाए उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है? तो यह कथन है अमीर खुसरो का। हम भारतीय हैं, विदेशी भाषाओं को बोलने में सक्षम है, किंतु चीनी, मंगोल, तुर्क और अरब हमारी हिंदी जुबान बोलने में असमर्थ हैं। भारतीय दूसरे देशों से ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं आते, दूसरों को यहाँ आना पड़ता है। भारत ने दुनिया को गिनती, पंतज, कहानियां और शतरंज दिया था, तो अमीर खुसरो हैं ये भी। बी यानी कि अमीर खुसरो। तबकात नासिरी मिन्हातुल सिराज। डी। सल्तनत के मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? काजी उल कुजार के नाम से मुख्य न्यायाधीश को जाना जाता था। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की है। मसाहत भूमि से संबंधित था। मिल्कियत शब्द अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है कि जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, संपत्ति से, अरबी शब्द है। अब हम 488 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा आ गया है मुगल वंश। तो मुगल वंश को हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।